नमस्कार, मैं हूं पवन तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज़। प्राइड इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सिहावल और बहरी तहसील मुख्यालय पर किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। योजना अंतर्गत तहसील सिहावल के 1496 किसानों के 6 करोड़ 90 लाख रुपए तथा तहसील बहरी के 1210 किसानों के 5 करोड़ 73 लाख रुपए का ऋण माफ किए गए हैं। इस अवसर पर पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि किसानों की खुशहाली से ही प्रदेश का विकास संभव है। अगर प्रदेश के किसान सुखी रहेंगे तो हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अपने वचन के अनुरूप मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेते ही सबसे पहले किसानों को ऋण माफी की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। किसानों के हित के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई। प्रदेश का विकास करने में सरकार किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। वचन पत्र की हर बात पर अमल होगा। प्रदेश सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहती है। पिछले 1.5 दशक में किसानों की ऋण माफी का कार्य नहीं हो सका, जो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पद की शपथ लेते ही पूरा कर दिया है। इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वचनों को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी है। इसी तरह सामाजिक पेंशन योजना अंतर्गत राशि को बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है, जिसे क्रमशः बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाएगा। किसानों के बिजली के बिल को आधा कर दिया गया है। युवाओं के विकास के लिए भी सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे। गरीबों तथा वंचित वर्गों के विकास के लिए सरकार कोई कमी नहीं रहने देगी। लिलवार और सहोलिया में गौशाला का भूमि पूजन भी इस अवसर पर किया गया। इस अवसर पर पंचायत मंत्री पटेल ने ग्राम पंचायत लिलवार और सहोलिया में गौशाला का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1000 ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इससे एक और जहां गौवंश की रक्षा होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनके साथ ही किसानों की फसल की रक्षा भी होगी। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सभी प्रमाण पत्रों में जमीनों की उपलब्धता के आधार पर गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों को सुदृढ़ बनाने का पहल की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाना मतलब प्रजातंत्र को मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि पंच परमेश्वर योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना किया जा रहा है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के विकास का रास्ता गांव से होकर ही जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पंचायत मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। लोगों को सहज ढंग से योजनाओं का लाभ प्राप्त हो, उनके अनावश्यक रूप से अपने अवैध वैध कार्यों के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। योजनाओं का क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में अध्यक्ष जनपद पंचायत सिहावल श्रीमान सिंह, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर टीपी बर्मन, उपखंड अधिकारी सिहावल आर.के. सिन्हा, रामायण सिंह, विनय वर्मा, हरिहर प्रसाद सोनी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और कृषकगण मौजूद रहे। प्राइड इंडिया न्यूज़ के लिए दिवाकर चौहान की रिपोर्ट। मची थी, हमको मालूम है भोपाल में छुपते हुए घूम रहे थे। 15 साल में इनकी एक एक करके सारा अधिकार खत्म कर दिया और आने वाले समय में हम इन लोगों के सारे अधिकार वापस कर रहे हैं। इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। वचन पत्र में जो जिन बिंदुओं का उल्लेख है, हम वो सारे काम कर रहे हैं। फिर से आग्रह कर रहे हैं कि अगर किसी के मन में कुछ है तो वो मन से निकाल दे। अगर हमारी सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के अनुरूप चलिए, और नहीं चल सकते हैं तो फिर चले जाइए। ये व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, और नहीं तो ये हमारे जिले की जनता और सारी व्यवस्था बनाना जानती है। बहुत होशियार लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। अपने अधिकारों के लिए विपक्ष में भी लड़े हैं और सत्ता पक्ष में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तो हम हैं ही।
आप सबने विधायक नहीं बल्कि मंत्री भी बनाया है, जहां एक तरफ पूरे विंध्य प्रदेश में हमारे कई साथी लोग पराजित हो गए, पर उसके बाद भी आपने हमको आशीर्वाद दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी बन जाती है कि आप सब सुख दुख के लिए हम लड़ाई लड़ें, आप सबके साथ न्याय करें, और न्याय देने में अगर कोई कोताही बरतेगा और उचित, हम ये नहीं बोल रहे कि आप नाजायज काम करिए, हम गलत काम करने के लिए अगर बोले, कोई गलती से भी कहलवा ले, तो आप अगर बता देंगे कि नहीं मंत्री जी ये काम नहीं हो सकता, ये काम गलत है, हम कभी आपको दबाव नहीं देंगे, बड़ा स्पष्ट नजरिया है हमारा। पर अगर उचित है, जायज है, उसके लिए भी अगर कोई परेशान होगा तो फिर ठीक नहीं। अब इसलिए बार बार ये बात बोल रहे हैं कि समझ में आ जानी चाहिए।